अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी एक्सरसाइज। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर जो है वो वॉक बिल्कुल नहीं हो रही, वरना अक्सर जो है मैं हस्बैंड के साथ असर के बाद वॉक पे जाती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए जो है वो दिल नहीं करता बाहर। तो मैं घर पर फ्री एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर ट्रेडमिल कर लेती हूँ। तो अभी करते हैं एक्सरसाइज और उसके बाद चलते हैं ग्रोसरी पे और उसके बाद देखते हैं कि व्लॉग में क्या क्या होता है। सो या एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए गाइस, एक्सरसाइज मैंने कर ली है और सांस मेरी फूली हुई है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। ज़्यादा पानी नहीं पीते, एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी में चिया मिक्स किया हुआ है, क्योंकि ये मुझे वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो वो पी सकते हैं। फ़ाइबर है इसमें, इससे आपको भूख नहीं लगती। तो गाइस, इस वक्त मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए करीबी मार्केट में। थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, तो बस वहीं अभी करने के लिए जा रही हूँ। और ये गर्ल्स भी मामा के साथ जा रही हैं, राइट? इनको भी मामा के साथ जाना है? नहीं जाना तो फिर घर बैठ जाए। नहीं जाना ना? चलो चलो चलो, बैठो अंदर। यहाँ से ले लेते हैं रूह अफ़ज़ा। ये क्या कर रहे हो दोनों? और यहाँ से लेंगे एप्पल। ये लें खाना, आप पकड़ते जाएं, मैं उठाती जाती हूँ। बहुत ही ले लो। वो खजूर भी आई है, फ्रेश खजूर, लेकिन काफ़ी महंगी है। 42 रियाल की है ये। 42 की है। 24 की होती तो बेहतर था। उल्टा देखें तो 24 दिख रहा था उस वक्त मुझे। बहुत महंगी है। हाँ, महंगी है। और यहाँ से उठाएंगे जी फ्रेश टोमेटोज़। फ्रेश लग रहे हैं आज काफ़ी। ये लें। सही है ना? ये हाँ, ये तो 4 की मिलेगी। अच्छा, वो पर केजी का है। ठीक है ठीक है। हाँ, होती बड़ी तेज। ये ओपन हो गया इसका पैकेट, इसको बंद कर दें। तेज होती है बहुत। हाँ, ये वाली सही रहती है। और यहाँ से ये गाजर भी ले लें। और यहाँ से ले लेते हैं पोटैटोज़। ज़रा चेक कर लें सही है। जो फ्रेश वाला हो ज़रा वो देखें इरफान, फ्रेश वाला देखें। सही है। सही है। और ये कुछ लोग मुझसे बीच चेयर का पूछते हैं, तो यहाँ पे भी फार्म पे भी जो है ना वो अच्छी वाली चेयर्स मिल जाती हैं। देखें, ये यहाँ पे अवेलेबल है फार्म पे। और प्राइस क्या है इसकी? अच्छा, इसका टैग नहीं लगा हुआ, पता नहीं क्या प्राइस है। एनीवेज, यहाँ पे जो है ना ये बीच चेयर मिल जाती है फार्म पे। ये भी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं, ये लो हेड है ना? कंफर्टेबल भी होती है फिर ये वाली, ये भी अच्छी है। लेकिन वो कुछ लोग ना इस वाली चेयर का पूछ रहे थे, जो हमारे पास ब्लू भी थी, तो ये उस जैसी है। ये लो हेड है और ये नॉर्मल हाइट में। This one I want to buy. नहीं, बाय नहीं करना, सिर्फ इधर ही प्ले कर लें। Mama. नेक्स्ट टाइम मेरा यहाँ अभी ग्रोसरी It's करने my आए हैं। birthday. I want this for my birthday. हाँ, ये ले लें। व्हाट डू यू नीड? तो ये बर्थडे में लेके दूंगी ना आपको। Go to store. See those earrings? I want those. ओके, आई विल बाय नेक्स्ट टाइम। I want this. मैं बाद में बाय कर जाऊंगी, ठीक है? मुझे बता दो आपको जो चाहिए। No, I need this. This one. ठीक है, मैं ले जाऊंगी। ओके, चलो आओ। This one. I want. नॉट नाउ, अब इसको रख दें। ओके, गुड गर्ल। Let's go. चलो, यहाँ से आप चिप्स ले लो, ठीक है? I want this. ओके, टेक इट, ले लें। I'll get it. Oh, should I take the whole pack? होल पैक? Yeah. ओके, ले लो। चलो, मीरब जो है ना वो सबके लिए ले रही है, भैया के लिए, आप ही के लिए भी। चलो, उधर ट्रॉली उधर है। Morphle, get it.
वो मैंने ले लिए थे। देखें ये हुरब ने टेडी वापस रख दिया। वरना ज़िद कर रही थी कि मुझे ये बाय करना है। चिप्स दिला के मैंने इनको डाइवर्ट कर दिया। ये वाले भैया के लिए रख दें ट्रॉली में। चलो वो है ट्रॉली सामने, उधर जाओ मीरब। वेरी गुड, चलो आप चलें। ले लूँगी ब्रेड। चलें अपने हैंड सैनिटाइज कर लें। Not on my torch here. हाँ चलो, गिव मी योर हैंड। चलो वेरी गुड, कम ऑन लेट्स गो नाउ। This is how you hand rub. और अब मैं यहाँ पे आपको आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी जो कि अक्सर औकात मुझसे किया जाता है बच्चों की इंग्लिश के बारे में। देखिए बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और उनके एक्सेंट को इम्प्रूव करने में 4 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक बच्चों का स्कूल, आपके घर का एनवायरनमेंट, बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट और इसके अलावा बच्चों के प्रोग्राम्स जो वो वॉच करते हैं। और हमारे चूँकि बच्चों का जो है वो ब्रॉटअप यहीं हुआ है, बच्चे अमेरिकन स्कूल में जाते थे तो उन्होंने शुरू से ही इंग्लिश सीखी वहाँ पे, क्योंकि उर्दू की कोई भी ऑप्शन नहीं थी, उर्दू टीचर भी नहीं थे, उर्दू सब्जेक्ट भी नहीं था। और फिर उसके बाद बच्चों के फ्रेंड्स भी जो है ना वो आपस में सब इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे। और हम लोग जब घर में बात कर रहे होते थे तो हमारी भी कोशिश होती थी कि बच्चों के साथ चलें इंग्लिश में ही बात कर लें, जो कि हमने गलती की है। क्योंकि देखें उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारी पहचान है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अब इस बात पे एतराज़ भी हो कि इंग्लिश क्यों, उर्दू क्यों नहीं। देखिए बैलेंस तरीके से लेके चलें अपने बच्चों को, उर्दू भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। देखिए हम कहीं भी चले जाएं हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ उर्दू में बात करें, क्योंकि बच्चों की उर्दू थोड़ी कमज़ोर रह गई है। इसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव कर सकें। तो खैर अभी फ़िलहाल तो हम इंग्लिश के बारे में ही बात कर रहे थे। बच्चों को आप वोकैबलरी बुक्स दें, उनको रीडिंग की हैबिट डालें, रीडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। और बच्चों को अच्छे इंग्लिश प्रोग्राम्स देखने को दें। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कौन से इंग्लिश प्रोग्राम्स देखते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो लिंक वहाँ शेयर कर दूँगी। यकीन जानिए एक वीक में आपके बच्चे जो है ना वो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं आपसे चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है, उसमें मैंने शामिल किया साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें तमाम मसाले शामिल कर देती हूँ, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और खुश्क धनिया पाउडर और हल्दी। हल्का सा जो है वो हम इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, डिटेल रेसिपी नहीं दे रही, बस ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस ये तमाम चीज़ें शामिल करके हम इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर हम उसमें जो है वो चने शामिल कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रायता, और मैंने इस तरीके से क्यूब्स बना के रखे होते हैं। सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों का ये मिक्सचर होता है, इनके क्यूब्स बना लेती हूँ। और फिर जब मुझे रायता बनाना होता है तो थोड़ी देर पहले निकाल लेती हूँ, फिर उसके अंदर मैं योगर्ट ऐड करके रायता बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आसानी हो जाती है। और यहाँ पे आलू के कटलेट्स बनाने के लिए मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं, तो इसको एक तरफ रख दूँगी। जब ठंडे होंगे तो फिर इसके कटलेट्स बना लेंगे। और यहाँ पे जो है वो अब पुलाव के लिए मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें चने ऐड करूँगी, फिर उसके बाद राइस के हिसाब से पानी शामिल कर दूँगी। पानी बॉयल होगा तो फिर उसमें राइस ऐड कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे पोटैटो को मैश कर लूँगी। फिर इसके अंदर शामिल करूँगी तमाम मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च और इसके अलावा क्रश्ड पेपर है, ब्लैक पेपर है, और इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, साथ में अजवाइन ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, पुदीना और इसमें मैं लेमन भी ऐड करती हूँ, ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे। सिंपल सी रेसिपी है, इसको भी ज़रा ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे पानी भी बॉईल हो चुका है, तो इसमें मैं राइस शामिल कर दूँगी। फिर जब पानी ड्राई हो जाएगा तो राइस को दम लगा दूँगी। और साथ में जो है वो कटलेट्स भी मैंने सारे बना लिए हैं, तो उसको भी फ्राई कर लूँगी मैं।
और देखें पानी खुश्क हो चुका है, तो अब इसको दम लगा दूंगी और साथ में अब कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। और गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सना, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए दुआओं के लिए कहा है। उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बल्कि जिन जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं आप भी कर दीजिए। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए, आमीन सुम आमीन। और बहुत सारी दुआएं सब बच्चों के लिए जिन जिन के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और अभी यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है, गर्मा गर्म जो है वो सर्व करती हूँ हस्बैंड को और बच्चों को। तो चलिए गाइस, खाना पीना हो गया है और अब मैं बर्तन वॉश कर लूँगी और इसके अलावा किचन क्लीन अप करूँगी। मेरी आदत है कि मैं रात को सोने से पहले पूरा घर क्लीन अप करके सोती हूँ, और अभी मैं पहले बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद जो है वो सारी क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस चलें, ये थी मेरी रूटीन। तो ये सारा क्लीन अप और बस अब है बच्चों का मिल्क टाइम। ये किचन का आखिरी काम है। बच्चों को दूध देने के बाद किचन की लाइट्स हो जाएंगी ऑफ और मैं चली जाऊंगी अपने रूम में। तो चलिए गाइज, अब थोड़ा सा टाइम खुद को दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लूँगी। ड्रॉप्स ऑफ यूथ ये लिक्विड पील है और इससे जो है वो डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और इसके अलावा मैं ये मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ और ये टोनर। और जो लोग विटामिन ई ऑयल इस्तेमाल नहीं करते ज़रूर इस्तेमाल किया करें अंडर आइज़, क्योंकि इससे रिंकल्स नहीं पड़ते। तो चलिए गाइज़, ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।